गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा ग्रामर का वर्क स्टार्ट करेंगे। कल हमने इंग्लिश रीडर में लेसन 8 किया था 12 o'clock। उसका बुक वर्क मैंने आपको भेज दिया था। आज मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग सेंड करूँगी। और हम आज इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स जो लेसन है वो रीड करेंगे। देखिए, fill in the blanks with a and the a and the in the following sentences. Monday is the first day of the week. He took a train to Delhi. इसमें क्या फिल किया हुआ है? फर्स्ट में दी, सेकंड ब्लैंक में दी, और सेकंड सेंटेंस में ए, थर्ड सेंटेंस में एन, फोर्थ में दी और फिफ्थ में ए। तो चलिए देखिए, हमने ये ए एंड दी किस लिए फिल किया है। लेट्स लर्न आर्टिकल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं बेटा? 2 आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड एन। और डेफिनेट आर्टिकल दी। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। A and N are called indefinite articles because they do not point out any particular person or thing. Indefinite होता है बेटे अनिश्चित। A and N ये indefinite articles कहलाते हैं क्योंकि ये किसी विशेष वस्तु और व्यक्ति की ओर संकेत नहीं करते। A man points on a man। एक आदमी कोई भी हो सकता है, किसी भी आदमी की ओर पॉइंट्स कर सकता है। एन एटलस पॉइंट्स एन एटलस, किसी भी एटलस को पॉइंट कर सकता है। अब यूजेस ऑफ ए। द यूज ऑफ ए इज बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो ए का प्रयोग है वो किसके ऊपर आधारित है? काउंटेबल जो नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसी संज्ञाएं, एक वचन संज्ञाएं, ठीक है, उनकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, उनको बोला कैसे जाता है। ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट बिगिन विद अ साउंड। ए किससे पहले शुरू होता है? एक वचन संज्ञा से, जो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड से, व्यंजन की साउंड से जो है शुरू होते हैं। जैसे अ बॉय, बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। आ डॉग, डी क्या है? कॉन्सोनेंट। ऐसे ही ए हाउस, ए डॉक्टर, ए बुक, ए शॉप। ए इज आल्सो यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ वोवल बट हैव अ लॉन्ग कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये क्या कह रहे हैं कि ए किससे पहले शुरू होता है? एक ऐसे नाउन से पहले प्रयोग होता है जो बिगिन तो क्या है? वोवल से होता है, लेकिन उसकी साउंड क्या होती है बेटा? कॉन्सोनेंट। जैसे अ यूनिवर्सिटी, यू क्या है? यू है तो वोवल, लेकिन इसकी साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट की। ए यूनिक पर्सन, अब यहाँ भी यू। ए यूनिफॉर्म, ए यूजफुल बुक। इनमें क्या है? इनमें जो यू है, ठीक है, इन द अबव वर्ड्स द लेटर यू इज प्रोनाउंस्ड एज यू विच बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट वाई। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं यू जो है इसमें, इसको क्या है? तो ये वोवल, लेकिन इसकी साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट की। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का। वी आल्सो से ए 1 rupee नोट, ए वन आइड मैन। इन द अबव वर्ड्स द लेटर ओ इन वन, ठीक है, इज प्रोनाउंस्ड एज डब्ल्यू इन वन विच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अब यह क्या है? वन। जैसे इसमें किसकी आवाज़ साउंड आ रही है? डब्ल्यू की साउंड आ रही है, ठीक है, लेकिन ओ है इसमें वोवल, लेकिन साउंड डब्ल्यू की आ रही, तो इससे पहले भी किसका प्रयोग होगा? एन, ए का। अब है यूजेस ऑफ एन। द यूज ऑफ एन इज बेस्ड ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। जो एन है वो क्या है? ये भी एक वचन संज्ञाओं की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही निर्भर
करता है। एन इज यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद द वोवल साउंड, मतलब क्या है, इसमें वर्ड भी वोवल होता है और उसकी साउंड भी किसकी होती है, वोवल की। जैसे एन एग, एन अम्ब्रेला, एन एक्स, एन एप्पल, एन आर्मी, ये सारे जो फर्स्ट वर्ड्स हैं वो क्या है भी वोवल और साउंड भी वोवल की दे रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा, एन। एन इज आल्सो यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट बिगिन्स विद द कॉन्सोनेंट दैट इज साइलेंट। अब क्या है, एन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड जब आ रही होती है, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड है जिसमें क्या है, फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट है लेकिन वो क्या है, साइलेंट है, ठीक है, जैसे कि एन आर। अब क्या है, शुरू तो ये एच से हो रहा है लेकिन एच यहाँ क्या है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन एच यहाँ साइलेंट है, ठीक है। द लेटर एच इज साइलेंट इन द वर्ड्स गिवन अबव। जितने ये ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, एन ऑनरेबल मैन, ये सारे क्या है बेटा, एच इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब है दी। दी इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। दी क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि यह एक विशेष व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत करता है, ठीक है, उसको पॉइंट आउट करता है। जैसे दी मैन पॉइंट्स अ पार्टिकुलर मैन, दी एटलस पॉइंट्स अ पार्टिकुलर एटलस, ठीक है। यूजेस ऑफ दी। अब यहाँ दी के कुछ यूजेस दिए हुए हैं, ये हम इतना ही रीड करेंगे आज, मैं ये यहाँ तक करवा देती हूँ, बाकी का हम कल रीड करेंगे। जैसे द इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स इन डिफरेंट वेज। व्हेन अ पर्सन और थिंग कम्स फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ वी यूज़ ए और एन बिफोर इट। जब कोई किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम सेंटेंस और पैराग्राफ में पहली बार आता है तो हम उसके आगे ए और एन यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो दोबारा आ जाता है, ठीक है, रिपीट हो जाता है, तो हम उसके आगे क्या करते हैं, फिर दा लगाते हैं। जैसे आई मेट एन ओल्ड मैन, हियर ओल्ड मैन कम्स फर्स्ट इन अ सेंटेंस। द ओल्ड मैन वॉज ऑनेस्ट, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला और बूढ़ा आदमी क्या था, ईमानदार था। अब ये रिपीट हुआ है तो इसमें हमने क्या लगा दिया, हेयर। हेयर द सेम ओल्ड मैन कम्स अगेन, यहाँ बूढ़ा आदमी का जिक्र दोबारा हुआ है तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया, दी लगा दिया। दी इज यूज्ड बिफोर थिंग्स दैट आर यूनिक और वन ऑफ अ काइंड, ऐसी वस्तुएं जो अद्वितीय हैं या फिर एक ही प्रकार के, जैसे दी अर्थ, दी स्काई, दी मून, दी सन, ये सारे क्या हैं, एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं, तो इसके आगे हमने क्या लगाया है, दी लगाया है। दी इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, जैसे दी ताजमहल, दी रेड फोर्ट, दी इंडिया गेट, दी विक्टोरिया मेमोरियल। दी इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, दी गंगा, दी यमुना, दी नील, दी थेम्स। दी इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सीज एंड ओशियंस, सागरों और महासागरों के नामों के आगे भी दी लगाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन हम इतना ही रीड करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको कल जो इंग्लिश रीडर का लेसन रीड करवाया था उसका वर्क जो है आपको सेंड करूँगी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।